हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। उसके लिए कई ऑप्शंस हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप राइट में देख सकते हैं, ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब बात करते हैं अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन पार्ट 2। लास्ट टाइम हम मोस्टली प्लांट्स की बात कर रहे थे, हमने देखा कैसे क्या हुआ था। अब हम थोड़ा शिफ्ट करेंगे अपना फोकस। अब देखते हैं कि द एनिमल्स लाइक लोबफिन्स इवॉल्व्ड इनटू द फर्स्ट एम्फीबियंस दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ठीक है, अब क्या होगा, देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दीज लेफ्ट विद अस। तो हम सिर्फ अंदाज ही लगा सकते हैं। ठीक है, आज की डेट में उनकी टिपिकल एग्जाम्पल कोई नहीं बचा है। जो भी हमने देखा वो फॉसिल से पढ़ पढ़ के हम आए हैं। ठीक है, लेकिन लाइव एग्जाम्पल अगर उनका कोई हो तो वो हमारे पास नहीं है जब ये ओरिजिन किए थे। ठीक है, लेकिन दीज वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स। क्योंकि आप एम्फीबियंस की बात की, एम्फीबियंस क्या होता है हम सबको पता है, जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड में भी रहते हैं। तो अगर मैंने कहा कि लाइफ, ठीक है, ओरिजिन कहाँ की थी, वाटर में। ठीक है, तो अब वाटर से लैंड में आने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स चाहिए उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हो गए, एम्फीबियंस हो गए। पानी से जो जो चीज़ें हैं लैंड पे कौन लाएगा, एम्फीबियंस ही तो लाएंगे। ठीक, और इसीलिए लोबफिन्स इस टाइप की जो चीज़ें थी ये एम्फीबियंस हुआ करते थे। आज की डेट में जो एम्फीबियंस हम जानते हैं, फ्रॉग्स हो गए, सैलामेंडर्स हो गए। ठीक है, फिर एम्फीबियंस क्या हुए, किसमें बदल गए, फाइनली जाके रेप्टाइल्स में बदल गए। ठीक, रेप्टाइल्स क्या थे, जो मोस्टली लैंड पे रहना प्रेफर करते थे, है ना। अब क्या होता था, अब रेप्टाइल्स जब लैंड पे आ गए तो उसके कारण उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, दे ले थिक शेल्ड एग्स। ठीक, विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है ना, इसीलिए आप देखोगे फ्रॉग जो है, फ्रॉग अपने एग पानी में देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन सबके जो धूप में है वो सूख जाएंगे। लेकिन अगर हम थिक शेल कंसिडर करें, जैसे मुर्गी का अंडा है, वो तो आप सबने देखा होगा, उसकी शेल कितनी थिक होती है, तो धूप का उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ड्राई हो जाए, क्योंकि अंदर अंदर जो भी एम्ब्रियो है वो तो प्रोटेक्टेड रहेगा ना इस थिक शेल के कारण। तो ये सब आप देखें रेप्टाइल्स में आना शुरू हुआ। रेप्टाइल्स में क्या आ गया, सांप आ गया, आपने देखा सांप का अंडा, अगर आपने सुना हो। ठीक, तो वो भी थिक शेल्ड होता है, जिस कारण से लैंड पे उनका रहना ज़्यादा सर्वाइवेबल हो गया। अच्छा, और क्या बात आती है, again we only see their modern day descendants, the turtles, tortoise and crocodiles। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, रेप्टाइल्स के हैं। लेकिन जो इनिशियल रेप्टाइल्स आए होंगे, शुरू शुरू वाले रेप्टाइल्स, वो सब तो उनका खेल खत्म हो चुका है, वो हमको पता ही नहीं लगते। फिर क्या आता है, इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स साइजेस डोमिनेटेड ऑन अर्थ। ठीक है, भले हम आज की डेट में सिर्फ टर्टल्स, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, स्नेक्स यही सब जानते हैं, लेकिन एक समय बहुत डिफरेंट टाइप के रेप्टाइल्स आया करते थे, हुआ करते थे। लेकिन आज हम सारे के सारे नहीं जान सकते, याद नहीं देखते। अच्छा, और क्या बात आती है, जाइंट फर्न्स। फर्न्स मतलब टेरिडोफाइट्स में आता है, वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली। आज की डेट में आप देखते हैं कोयला हमको मिलता है, कोयला कैसे मिलता है, कार्बन है क्या, यही सब चीजें जो पहले की थी, जिसमें बहुत ढेर सारे आप देख सकते हैं जाइंट फर्न्स हुआ करते थे, ये सब दबते चले गए, दबते चले गए, और प्रेशर में अब कार्बन से ही क्या मिलता है, डायमंड भी तो यही चीज होती है ना। डायमंड क्या है, इट्स एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक, अब आप उसमें जाएंगे तो ये सब कार्बन ही था, क्योंकि हमारी जो मेन सेल का कंपोनेंट है वो कार्बन से ही तो बना हुआ होता है ना। तो धीमे धीमे डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट प्रेशर में इन्होंने कोयले का रूप ले लिया। तो आज हम खोद खोद के जो कोयला निकालते हैं
वो यही सब तो था, पेड़, लकड़ी का कोयला, अगर आपने सुना हो तो लकड़ी का कोयला का क्या मतलब हुआ, यही सब जो पेड़ पहले दब गए फिर धीमे धीमे कार्बन बन गए एंड आज हम उसको एज फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा, अब बात आती है सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स। ठीक है, जैसे कि 200 मिया के आसपास एग्जाम्पल इक्थियोसॉरस। ठीक है, अब डायनासोर्स भी तो इसी रेप्टाइल्स में ही आ गए ना। ठीक है, तो उसी में डायनासोर्स की भी स्पीशीज आ गई, लेकिन आज की डेट में तो हमें मिलता नहीं। तो इसीलिए कह रहा है कि आज की डेट में हम क्या देखेंगे, क्रोकोडाइल्स देख लेते हो, स्नेक्स देख लेते हो, टर्टल्स देख लेते हो, हैं तो सभी रेप्टाइल ना, लेकिन डायनासोर तो हमें दिखता नहीं। अच्छा, अब हम और बात करें, द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स, जिसकी मैंने आपको बात की। अच्छा, डायनासोर्स में बात करें तो सबसे बड़ा वाला कौन सा होता था, आप मूवीज में आप सबने देखा होगा, जो डायनासोरस आता है उसका क्या नाम है, टायरानोसोरस रेक्स। ठीक है, कितना, 20 फीट, 20 फीट, आप समझ जाओ नॉर्मल एक इंसान 6 फीट का हो सकता है अगर उसकी हाइट ठीक ठाक है। सोचो 6 फीट के आदमी से भी लंबा, तो क्या होगा, एंड हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, तो कितना खतरनाक रहा होगा वो आप इमेजिन कर सकते हो। फिर about 65 million years ago the dinosaurs suddenly disappeared from earth। इसके भी कई रीजंस हो, कई एक्सप्लेनेशन दिया गया, इरिडियम पॉइजनिंग हो गई थी तो मीटेरोइड आके गिर गया था। ठीक है, उसकी डिटेल्स में अभी हम डिस्कस नहीं करते, एग्जैक्ट रीजन हमको नहीं पता। क्लाइमेटिक चेंज जो है वो भी उनको मार दिया, डिसकॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थी वो भी उनको मार सकती है, तो कई चीजें हैं जो थ्योरी आई। कुछ क्या कहती हैं कि उसमें से ज्यादा जो है वो चिड़िया बन गए। ठीक है, अब हो सकता है सच इसमें हो, लेकिन एग्जैक्टली क्या था हमको नहीं पता। अब बात आती है द फर्स्ट मैमल्स। ठीक, रेप्टाइल से धीमे धीमे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो श्रूज जैसे थे वो। ठीक है, देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज, होगा ही होगा क्योंकि श्रू सबसे छोटे मैमल्स में भी माने जाते हैं। मैमल्स वर विविपेरस। विविपेरस का क्या मतलब हुआ कि जो फर्टिलाइजेशन था, जो बच्चा होता था वो बॉडी के अंदर होता था, एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी। ठीक है, अब मैमल्स डेफिनेटली जैसे जैसे एवोल्यूशन आ रहा था तो डाउन द रोड आए मैमल्स, तो ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो रहा होगा, दैट्स व्हाई मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर। ठीक, अब बात आती है जब रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ। ठीक, तो साथ ही साथ चल रहा है इनका खेल, ये आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर वर इन साउथ अमेरिकन मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एटसेट्रा। ठीक, अगेन कॉमन सा सेंटेंस, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण क्या हुआ, जब साउथ अमेरिका ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, फिर कहा जाता था कि पहले पूरा का पूरा जितने कॉन्टिनेंट से एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था, फिर जो जब टूट गया अलग हो गया, डिसकॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जिसको कहा जाता है। तो उसमें इसीलिए आपको कहा जाता है कि जो कैंगरूज हैं वो जनरली ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि जब लैंड अलग अलग हो गए तो कैंगरूज वहीं फंस गए, तो इसीलिए जो एंडेमिक स्पीशीज होती हैं वो इस तरीके से कही गई। अच्छा, ड्यू टू सम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच एनिमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर एनिमल्स। ठीक, सीधी सी बात, उन जैसा जानवर वहां कोई था ही नहीं, तो उनका एक छत्र राज हो गया कि उनसे जैसे कंपटीशन नहीं करना। अब और क्या, लास्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर, जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन, सील्स एंड सी काउस। वेल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, वेल्स फिश का एग्जाम्पल नहीं है, वेल्स और डॉल्फिन्स दे आर मैमल्स। ठीक, पानी में रहते हैं, ठीक है, लेकिन तब भी ये फिश नहीं है। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एटसेट्रा, स्पेशल स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन। हॉर्स का तो पूरा का पूरा एवोल्यूशन ही होता है, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। ठीक है, तो अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हॉर्स, एलिफेंट, डॉग का एवोल्यूशन अपने आप में खुद पूरी कहानी बयां करता है, काफी इंटरेस्टिंग है। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द एवोल्यूशन ऑफ मैन, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। मैन से ज्यादा स्किल्ड इंटेलिजेंट आदमी या इंटेलिजेंट जानवर कोई आया ही नहीं, जिसमें लैंग्वेज की स्किल्स आ गई एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आई होप कि ये बेसिक चीजें थी आपके समझ में आ रही हो। ये एक पूरा चार्ट बना है जिसको आप देखना कौन किस समय आया था, जैसे प्लांट्स की डिस्कस की थी वैसे ही ये एनिमल्स के लिए है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये देखना। तो आई होप कि एक आइडिया अब आपको लग गया हो अकाउंट के बारे में।
वीडियो पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लव 10 कोड यूज करके अन अकेडमी से जुड़ो एंड थैंक यू।